हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत में पहला चैप्टर मंगलम पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न, मंगलम कहाँ से संकलित है, मतलब मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यह सभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अणुओं से छोटा कौन होता है। तो अणुओं से छोटा आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, किसकी जय होती है। तो ऑप्शन नंबर किसकी जय होती है। तो सत्य की। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। यह सभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। अगर आप लोग अभी से लगातार मेहनत करिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 80% प्लस कोई भी नहीं रोक सकता है मार्क्स ले आने से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी समुद्र में मिल जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया है। कौन सा उपनिषद ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया है। तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सत्य की। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को विद्वान लोग अपने वश में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, परम पुरुष का वर्णन किया गया है। उपनिषद के महिमा का वर्णन, उपनिषद में महिमा का वर्णन किया गया है परम पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसने बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह लास्ट क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहा जाता है। सत्य का खजाना किसे कहा जाता है, यह प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में नीचे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।